जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको हम्म, नए ट्रेडिंग डे, नए ट्रेडिंग वीक पर एनालिसिस बताना चाह रहा हूँ फॉर जीबीपी यूएसडी। ओके, अच्छा, इसमें हम आप देखें कि वी आर इन द डेली टाइम फ्रेम, और इस डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो लेट मी जस्ट जूम इन। तो ये आपका एक एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट है क्योंकि इसके बाद आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में 1, 2 एंड 3 कैंडल्स प्लस मिल रही हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में दिस गोज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर डेली टाइम फ्रेम, राइट। मैं अभी इसकी कलर कोडिंग कर देता हूँ। वी सेलेक्ट दिस कलर फॉर डेली टाइम फ्रेम। ओके, और ये इसका स्विंग हाई है। ठीक है, और ये जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है टुवर्ड्स डाउन साइड। ठीक है, तो दिस मीन्स के मार्केट को सेलर्स ने टेक ऑन कर लिया। अब सेलर्स मार्केट को पुश करते आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में 1, 2 एंड 3 कैंडल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रही हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे के बाद क्लोज हो रही हैं। ओके, सो दिस इज अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब ये आपके लिए एक बड़ा आइडियल सिनेरियो हो गया कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका स्विंग पॉइंट है, ये आपका स्विंग हाई हो गया। ओके, स्विंग हाई, और इसी को अगर मैं कॉपी कर लूं तो ये आपका स्विंग लो हो गया। ठीक है, अब ये आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया तमाम ट्रेडर्स के लिए कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे फिब रिट्रेसमेंट लगाएं, ठीक है, तो ये आपकी जो बाय टू सेल कैंडल्स हैं, आपका एरिया जो आपका जो एरिया ऑफ सप्लाई है वो ये बनता है। ये आपका एरिया ऑफ सप्लाई है, और आप देखें कि मार्केट जैसे ही एरिया ऑफ सप्लाई में एंटर हुई है तो यहाँ पर सेलर्स ने पुश दिया है इसको। ठीक है, नाउ ये बहुत आइडियल सिचुएशन है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे जाए और इस लो को ब्रेक करे, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है फॉर ए शॉर्ट पोजीशन, फॉर ए शॉर्ट पोजीशन, राइट। यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है, और स्टॉप लॉस आप बेशक इस हाई के थोड़ा सा सेफर साइड पे रखें। ठीक है, और
ये आपका जो है वो टेक प्रॉफिट होगा। तो आपको 1:2.15 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये वैलिड नज़र आती है। ओके, अब एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगेन आपको पता है मेरा जो एंट्री मॉडल है उसमें हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहां पर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं H4 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड। ठीक है, यहां पर आपको इस जगह पर 4 आवर्स में बहुत अच्छा एक फीचर मिल गया है, कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, ये देखें आप, यहां पर आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसा मिल रहा है जिसमें ये इन्वर्टेड हैमर टाइप है और उससे पहले जो आपकी बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल उसके हाफ से आगे क्रॉस कर गई है। सो दिस मीन्स कि इट इज लाइकली कि यहां से मार्केट नीचे जाए, ऑल्दो के 4 आवर्स अभी तक अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहां पर अगर मैं आइडियली बात करूं, आइडियली, ठीक है, तो यहां पर ये स्विंग लो है। ठीक है, दिस इज H4 स्विंग लो फॉर अप ट्रेंड। ठीक है, एंड दिस इज swing high, H4 swing high for the uptrend। अब ये आपकी ट्रेडिंग ब्रैकेट है, ये एरिया है जिसमें कि हम सोच रहे हैं कि हमें ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम में जो लोग ट्रेड करते हैं वो इस चीज को ज़हन में रखें कि अगर मैं प्रिंसिपली बात करूं तो हमें इस टाइम फ्रेम में वेट करना चाहिए कि मार्केट कुछ इस अंदाज में नीचे आए और इस लो को ब्रेक करे। ठीक है, जब इस लो को ब्रेक करे तो उसके बाद मार्केट जो है वो यहां से पुल बैक करे और पुल बैक करने के बाद 0.618 या 0.786 लेवल पे आके तो यहां से फिर ये मार्केट नीचे नीचे डाउन ट्रेंड में आए। ठीक है, तो एग्री प्रिंसिपली स्पीकिंग कि हमारा जो एंट्री होनी चाहिए वो एंट्री हमारी जो है वो इस जगह पे होनी चाहिए। ठीक है, इस जगह पे एंट्री होनी चाहिए। तो बट स्टिल हम चूंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम में अपने सप्लाई जोन में पहुंच गए हैं और वहाँ पर हमें फीचर भी ऐसा मिल रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न भी ऐसा मिल रहा है जिसमें कि हमें उम्मीद है कि ये मार्केट जो है वो
इस लो को ब्रेक करेगी और ब्रेक करके जो है वो फर्दर नीचे जाएगी, मूव करेगी। तो उसमें ये है कि फिर ये काफ़ी लंबी ट्रेड हो जाती है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो तो डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर नीचे काफ़ी लिक्विडिटी नज़र आ रही है, राइट। तो ये काफ़ी लिक्विडिटी है जिसको ग्रैब करने के लिए ये मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। तो इसलिए जो है वो एहतियात करें और यहाँ पर एंट्री इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। और एंट्री के लिए आपको पता है कि मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करें और वहाँ से जो आप एंट्री करेंगे वो आपको बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो देगी, ठीक है। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया कि ये मॉडल अगर आप अडॉप्ट करें तो ये सेफ मॉडल होगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि फर्दर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो उसमें हम इस एरिया को छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज कर सकते हैं। तो वो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहां पर आप ये कर सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं M15 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर अप ट्रेंड। यहां पर स्विंग हाई है, ठीक है। दिस इज योर M15 स्विंग हाई फॉर द अप ट्रेंड और ये आपका स्विंग लो है, स्विंग लो M15 स्विंग लो फॉर द अप ट्रेंड। तो कम से कम हम ये कर सकते हैं कि यहां पर हम वेट करें, यहां पर हम वेट करें कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो, ब्रेक होने के बाद ये पुल बैक करे, ठीक है, पुल बैक करे और पुल बैक करने के बाद ये अपनी डायरेक्शन पकड़ ले, ठीक है। तो दिस कैन बी द सेफेस्ट एंट्री अगेन। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखें आप, ठीक है। यहां पर बड़ा आइडियल सेटअप है फॉर शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। मैंने जितनी बातचीत की है वो आप लोगों की लर्निंग के लिए की है कि आप इस स्किल को सीख सकें, ठीक है। आप अपना एनालिसिस करें और उसके मुताबिक आप जहां पर फिजिबल समझते हैं आप इसमें एंट्री करें। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप लोग कमेंट जरूर किया करें नीचे मेंशन किया करें कि आपको मजीद किस चीज़ में जो है वो एनालिसिस की ज़रूरत है। तो वो एनालिसिस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दिया करूँगा, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।